हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक बात हम आपको बतलाना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से जरूर करें। और आप कहां कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट पता करें कि मेरा वीडियो कहां कहां तक देख रहा है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमेशा मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे क्या होने वाला है। जो आज हम ऑनलाइन आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन मुद्रा योजना के तहत कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो ठीक है। और आपको क्या क्या पेपर लगेगा, जो भी हम आपको सर बताएंगे। यहाँ पर आपको हम बतलाने वाले हैं 50,000 से लेके 5 लाख तक के आपको लोन मिल सकता है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक के, 10 लाख से लेके 20 लाख तक के आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम आपको बतलाते हैं कैसे क्या अप्लाई करना, जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बतलाएंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर। और हाँ, एक एक बात फ्रेंड्स, ध्यान देना है, वीडियो के आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सही और बेहतरीन जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मुद्रा योजना के ऑनलाइन तरीके से लोन कैसे अप्लाई करना है। मुद्रा योजना लोन के अंतर्गत 50,000 से लेके 20 लाख तक के लोन दिया जाता है, वो भी बिना कोई गारंटी के। अगर आप बैंक लोन जाओगे तो आपको बहुत परेशान कर देगा। कभी कहेगा ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन आप थक जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको आसान तरीका बताने वाले हैं कि कैसे रजिस्टर करना है और कैसे आपको अप्रूवल रजिस्टर मिलेगा, जो लाइव प्रूफ हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना गूगल क्रोम में जाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे जन समर्थक। जन समर्थक टाइप करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हल्का नीचे से आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ आपको दिख जाएगा जन समर्थक नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्कीम वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद में हम आपको इस तरह का डैशबोर्ड में दिखेगा। ऐसे हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद में हम लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दी जाए बिजनेस एक्टिविटी लोन। बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले पे आपको क्लिक एलिजिबिलिटी वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी दिखाई देगा, बहुत सारा ऑप्शन दे चुका है। तो आपको क्या करना है, जिसकी हेमोपैथी है, जो भी है, तो आपको बिजनेस एंड अदर अदर बिजनेस वाले लोन वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद में नीचे सिलेक्ट योर बिजनेस, तो यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो न्यू वाले पे है, न्यू वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में हाउ हैव यू पास्ट, यानी 8वां पास है तो यस पे आपको यस कर देना है। आप पहले से कहीं ट्रेनिंग कर चुके हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विस है या ट्रेनिंग है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस सर्विस के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों के यहाँ पे बिजनेस सर्विस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है जेंडर, तो जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल।
और कैटेगरी में आप में जो भी कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको कैटेगरी में सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे है फिजिकल हैंडीकेप तो नहीं है, तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में फिजिकल हैंडीकेप तो नहीं है, तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में नो पे क्लिक कर देंगे। यू हैव allotted सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड योर प्रीव्यू टर्न योर कैटेगरी ऑफ मेनू, इस पर नो कर देंगे। सिलेक्ट योर लोकेशन, तो आप रूरल में है तो रूरल कीजिएगा, अर्बन में है तो अर्बन कीजिएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट टाइप योर बेनिफिशियरी, इंडिविजुअल पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंटर योर एस्टिमेट ऑफ द प्रोपराइटर कॉस्ट, यानी कि आपको जो आप काम करने वाले हैं उसमें आपको कितना लागत लगने वाला है वही आपको इसमें दिखलाना है। और इसमें हम लोग को टोटल एस्टिमेट कॉस्ट डालना है, मशीन कितना का होगा, टोटल खर्च कितना लगेगा, बनाने में कितना खर्च लगेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे फिल करना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि सिर्फ मशीन का ही रेट डालते हैं। हम लोग जितना टोटल खर्च लगेगा वो डाल देंगे। और इसमें आपका प्लानिंग अमाउंट जो है, आप खुद से कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब मान ली मेरा 4 लाख का है, वो जो टोटल एस्टिमेट है खर्च वर्च है वो 4 लाख का है, ठीक है। और हम लोग अपना कितना एस्टिमेट खर्चा लगाना चाहते हैं, तो हम अपना 1.5 लाख लगाना चाहते हैं। और रेवेन्यू लोन अमाउंट, देखिए इतना का वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कितना आपको। उसके बाद में एलिजिबिलिटी वाले पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको नेक्स्ट आगे का प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाइए, आगे हम आपको बतला दें। यहाँ पे 2 प्लान है, एक है 5 साल का और एक है 15 साल का। अगर हम 2.5 लाख रुपया 5 साल के लिए लेते हैं तो हम लोगों को 5310 रुपये का EMI आएगा, और हम 15 साल का लेते हैं तो 2524 रुपये का EMI आएगा। और आपको जो भी आपको सुविधा लगे, अच्छा लगे, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम देखिए ऐसा नहीं है, आप लोग के यहाँ इस कंट्री में 20 लाख तक के लोन दिया जा सकता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि किस में कितना कितना लोन मिलेगा और कितना का EMI आएगा और कितना साल का होगा जो, ठीक है। इसी के अनुसार आप अपने अनुसार एलिजिबिलिटी के अनुसार आप कितना देने में महीना में सक्षम है, उसी के अनुसार आप अपना सिलेक्ट करें, ठीक है। ये 2.5 लाख रुपए का लोन है और एक है, दोनों 2.5 लाख का ही है। सिर्फ फर्क कितना है, ये हम 5 साल के लिए लेंगे तो उस वाले पे क्या करते हैं कि लॉगिन टू अप्लाई वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में लॉगिन टू अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में गेट OTP क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको गेट OTP करना है। उसके बाद में मोबाइल पे OTP आ जाएगा आपका। उसके बाद में OTP डालने के बाद में सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई ईमेल आईडी पे कर दीजिएगा। उसके बाद में ईमेल आईडी पे OTP आएगा आपका। OTP ईमेल आईडी पे आने के बाद में आपको लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप अपने अनुसार पासवर्ड बना दीजिए। पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसी तरह से जैसे डेस्कटॉप पे दिख रहा है, आप अपने अनुसार पासवर्ड बना लीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद में आगे का प्रोसीड आएगा, इसके लॉगिन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपका जो भी PDF रहेगा, एस्टीमेट रहेगा, वो आ जाएगा। उसके बाद आप चाहेगा तो इसको एडिट कर सकते हैं और कंटिन्यू पे भी कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद में आगे का अब यहाँ पे प्रोसेस आपको पैन कार्ड है, डिटेल आधार वाले कार्ड पे है, उद्यमी रजिस्ट्रेशन है, डिटेल देना, ठीक है। सेल यहाँ डिटेल पे है। अपना पैन नंबर आपको डाल उद्यमी देंगे, रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बहुत बर्थ यहाँ ज़्यादा पे डाल महत्वपूर्ण है, देंगे तो जो आप आपका डेट प्रोसीड ऑफ पे बर्थ है। क्लिक करते हैं। और यहाँ पे पैन प्रोसीड पे पे जो नाम है क्लिक वो करने नाम के डाल बाद देना। आपको उसके आगे बाद में देखिए, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आधार डिटेल वाले पे वेरीफाई कर देना। आधार नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देना। OTP डाल देंगे, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे उद्यमी रजिस्ट्रेशन के बारे में जो भी डिटेल पूछेगा वो हम लोगों को फिल करना है, ठीक है। तो देखिए उद्यमी रजिस्ट्रेशन के बारे में अब हम आप लोगों को बतलाते हैं, जिसकी
यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना उद्यमी का, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा सबमिट ले रहा है, सबमिट हो गया। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अगर आपके पास जीएसटी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपने कभी बिजनेस किया तो जीएसटी के लिए अप्लाई किया, तो हमने नहीं किया, तो हम लोग पे जीएसटी नोट अवेलेबल टू माय प्रोडक्ट सर्विस वाले पे हम लोगों को क्लिक करके प्रोसीड पे आगे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फॉर्म फिलअप खुल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो बिजनेस का जो आपका नाम है वो आपका डालना है, ठीक है। बिजनेस के नाम डाल, आप बिजनेस कब से कर रहे हैं वहाँ पे वो डेट डालना है, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑफ पार्टनर सेल ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। यहाँ पर आपका बिजनेस जो भी वो डालना है, तो मेरा प्रोप्राइटरशिप का है तो सेल ऑफ प्रोप्राइटर डाल देंगे। यहाँ पे स्टेट डाल देंगे। अब यहाँ पे आपके बिजनेस के अंदर कितना कस्टमर वो आपको डाल देना है, कितना कस्टमर कम कर रहा है वो इस पे डाल देना है। अब देखिए, एक कस्टमर को आप टोटल ईयर में कितना पेमेंट देते हैं, कस्टमर को जो देते हैं वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में हम लोग को मंथली सेल का डिटेल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो आप लोगों को हर महीने कितने कितने सेल हुआ है वो आपको मंथली बाई मंथली अमाउंट डाल देना है, ठीक है। नया बिजनेस है तो आप यहाँ पे आपका नया बिजनेस है तो आपको जीरो डाल देना है। और आपका पहले से जो बिजनेस है तो जिसके अनुसार से इनकम है, यह एक समझिए तो रिपोर्ट तैयार हो। प्रोसीड पे क्लिक कर देना, उसके बाद में आगे का बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डू यू इनकम टैक्स है, यानी आप इनकम हो तो आपको यस पे कर देना, और नहीं तो नो पे क्लिक करना। तो आप अगर पहले से आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो ठीक है, और आप रिटर्न फाइल कर तो बिजनेस के यहाँ पे डिटेल डालना, पैन कार्ड के फिर यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है। उसके बाद में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी बिजनेस आप कब से चालू किए थे वो वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। बिजनेस कब से चालू किए हैं वो डाल देना। अब यहाँ पे हम लोग से फाइनेंशियली सेल डिटेल पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों का नया बिजनेस है तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस में भी जीरो डाल देंगे। इन स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को तो नया नया बिजनेस है तो कुछ नहीं है तो जीरो ही डाल देंगे। अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम बस्टर्ड, तो इसमें आपको भी जीरो डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पेबल टू क्रेडिट वाले पे भी जीरो डाल देना है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मशीनरी, तो इसमें भी आपको अभी फ़िलहाल जीरो ही डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस हम आपको बतलाने वाले हैं किस तरह के क्या करना है। तो देखिए, हम लोगों का नया बिजनेस है, किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को सभी में जीरो 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 फिल कर देना है, ठीक है। जीरो टोटल एसेस जो होता है वो हम लोगों को यहाँ पे जीरो डाल देना है। और यहाँ पे देखिए टोटल एजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल जो एबिलिटी है वो भी हम लोग जीरो डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा बैंक डिटेल, ठीक है। तो आप 6 मंथ का स्टेटमेंट भी दे के अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपलोड बैंक स्टेटमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैंक स्टेटमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे लिखा जा रहा है कीप योर 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट PDF फॉर्म, ठीक है। तो हम लोगों को अगर स्टेटमेंट से करना चाहते हैं तो 6 मंथ का वही आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वो भी PDF के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेरीफाई अकाउंट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई अकाउंट वाले पे क्लिक करने के बाद में अकाउंट का नाम डाल देंगे, उसके बाद में अकाउंट नंबर डाल देंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे, किस टाइप का अकाउंट है, तो सेविंग है
तो सेविंग वाले पे क्लिक कर देंगे और IFSC कोड डाल के वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। ठीक है, वेरीफाई वाले पे क्लिक आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय हम लोगों के यहाँ कितना काम करता है, तो मेरे यहाँ 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, 2। और कब से काम स्टार्ट है तो वो हम लोग को डाल देना है। यहाँ पर मंथली कब से यानी कौन से महीना से स्टार्ट हुआ है तो वो आप लोग अगस्त में, तो अगस्त में डाल देंगे। ठीक है, बिजनेस का जो है परफॉर्मेंस है या रेंट पे है या ऑनर है आप, तो आप जिस अनुसार से है वो डाल दें। तो हम लोग यहाँ पे जो है रेंट पे लिए हुए नहीं, तो हम लोगों को रेंट पे है तो रेंट पे, और ऑनर है तो ऑनर, तो हम लोग ऑनर है तो ऑनर वाले पे टाइप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे सारा जो अपना डिटेल है, लैंडमार्क है, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किए हुए क्या है, वही सारा आप लोगों को डाल देना। ठीक है, और यहाँ पे डू यू हैव परमिशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, आप चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते हैं तो नो वाले पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो है टाइप दिस रिलेशनशिप में प्रोप्राइटर, और यहाँ पे देखिए उसमें जो ऑनर वाले पे है उसमें कितना वर्कर काम करते हैं वो आपको डाल देना है। तो हम लोग को 100 है तो हम लोग 100 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोप्राइटर वाले पे क्लिक कर देंगे, कितना वर्कर काम करता है वो 100 डाला जाएगा। यहाँ पे आपको इमेज है या MR है जो भी आपके हैं वो आप नाम के अनुसार डाल दे सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली आ चुका है, और यहाँ पे नेम डाल देना, लास्ट नाम डाल देना है, यहाँ पे फादर नेम डाल देना है, मेल या फीमेल वो डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, ये सब हम लोगों को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में टोटल एक्सपेंसेस कितना है वो आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है नेट जो हम लोगों का एस्टिमेट है, वो सब जो खर्चा वर्चा है तो उसी के अनुसार मानी कि यहाँ पे हम लोगों को डालना है। ठीक है, एक्सपेंस के अनुसार। तो अभी तो हम लोग को 0 है, तो यहाँ पे नेट बैलेंस शीट पे जो दर्ज किए हैं उसी तरह के फिल कर देना। तो हम लोग के नेटवर्क के अनुसार लेवल में, तो इसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ द डिटेल्स, यहाँ पे अगर कोई विकलांग है तो ठीक है। रिटर्न फाइल किए हैं तो यहाँ पे ठीक है, नहीं तो नो SS पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले चुके हैं तो यस में, अगर नहीं ले चुके हैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। कैटेगरी आपके कौन सा है वो डालना है, तो OBC में है तो OBC डाल देंगे। ठीक है, और शादीशुदा है तो ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर मैरिड है तो स्पाउस का नाम डाल देना है। ठीक है, तो स्पाउस की भी डिटेल आपको उसमें देना है, जो जॉब करते हैं क्या करते हैं उसका पूरा डिटेल देना है। ठीक है, नो एम्प्लॉय है तो नो एम्प्लॉय पे क्लिक कर देना है। अगर चिल्ड्रन है तो ठीक है, कितना है तो वो डाल देना है। अब इतना करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे आपके घर में कितने हैं बच्चे हैं, टोटल फैमिली मिला के कितने फैमिली मेम्बर हैं, डिपेंडेंट है, तो वो आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नेम ऑफ द मेंबर, उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब देखिए अब डू यू हैव SS कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे देखिए अगर आप पहले से अगर हैं और पहले से आप किसी बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर पहले से कहीं बिजनेस पे काम कर रहे हैं, कोई पद पे है तो यस, या नहीं तो नो कर दे, तो हम नो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद में देखिए बिजनेस ऑफ लोन एंड डिटेल आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस एंड लोन एंड डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे
फर्स्ट में जो आपको दिखा हुआ है तो बिजनेस किस कैटेगरी का है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप किस कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं उसके अनुसार से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हम लोगों के यहाँ सेक्टर है, सेक्टर में आना है आपको। देखिए बिजनेस में कौन से टाइप का है, तो हम लोगों का जो बिजनेस है बिजनेस सर्विस है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे सब सर्विस है तो हम लोग को सर्विस पे क्लिक कर देना है। अब उद्यमी से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन इसमें नंबर डालना है उद्यमी रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद देखिए सर्विस है तो जो आपका सर्विस का नाम है वो डाल देना है, और आप ऑनर है तो ऑनर डाल दीजिएगा। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेस, यानी बिजनेस का आप लोग कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कैसा बिजनेस मान किसमें अपना बिजनेस के रिलेटेड संबंधित जो भी है इसमें आपको बताना है। अब बिजनेस के अंदर में जो भी ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे बतला देना है। इसके हम लोग सिलाई वाले के सेंटर है तो सिलाई सेंटर लिख देना है। और यहाँ पे लोन डिटेल के सेक्शन में आना है, ठीक है। अब देखिए जो भी आपको लोन सिलेक्शन अमाउंट है वो आपको दिख लेगा। अब पर्पस क्या है तो आपको यहाँ पर अपना पर्पस देना है। आप जो लोन लिए हैं किस काम के लिए लिए हैं वही आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप लोन ले रहे हैं वही तो वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम लोगों को नीचे स्क्रॉल कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे है जो मंथली एक्सपेंस कितना हुआ तो वहाँ पे ये सब बता देना है। आप अपने अनुसार दीजिए ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आप जो हम दिए हैं वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। अगर अदर कोई एक्सपेंस है तो वो दे दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इससे आपका बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है सब पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग नए नए हैं। क्लिक कर देंगे सबमिट पे टैपेंगे। उसके बाद में अगर आपका पहले से लोन चल रहा हुआ तो यहाँ पे डेटा शो कर देगा, ठीक है। अब पहले से हमारे तरह से कोई भी लोन नहीं है तो हमारा यहाँ पे कोई शो नहीं करेगा। अगर मान लिया आप किसी तरह से कोई भी बैंक से लोन लिए हुए रहिएगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। अगर देखिए तो यहाँ पे आप नो डिस्क्लोज अगर नहीं बताना चाहते नो डिस्क्लोज का ऑप्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कार्ड, अब अदर लोन है तो आपको इस पर भी क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी से पहले कितना लोन है इस पर ऐड अदर लोन पे क्लिक कीजिएगा तो वो सब दिखा देगा। हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब दस्तावेज हम लोग को यहाँ पे अपलोड करना है केवाईसी के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। तो हम लोग को टैब पे पैन कार्ड जो भी है तो आपको जो भी अच्छा लगे उस पर तो हम लोग पैन कार्ड से कर देंगे। उसके बाद में अपलोड पैन कार्ड कर देंगे, ठीक है। पैन कार्ड हम लोग अपलोड करने के बाद अब केवाईसी हो जाएगा। अब वो अपलोड हो चुका है, अब वो अपना वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। अब देखिए फाइल अपलोड वाले पे लाइट बिल गैस ये सब जो है तो आप लोग अपडेट कर लीजिए, नहीं है तो उद्यमी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, उद्यमी रजिस्ट्रेशन और कैटेगरी डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोगों का जो है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सफलतापूर्वक कर चुके हैं। अब देखिए कंप्लीटेड के ऑप्शन पे हम लोग हो चुके हैं। अब हम लोग व्यू करके पूरा डिटेल देख सकते हैं जो भी भरा है। अगर
बैंक डिटेल भर दिए हैं, आइडेंटिफाई भर दिए हैं, बैंक अकाउंट भर दिए हैं, बिजनेस का डिटेल भर दिए हैं, एसएस कैटेगरी भर दिए हैं, क्रेडिट डिटेल भी भर दिए हैं। अब हम लोग को सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। अब देखिए कांग्रेचुलेशन, अब हम लोगों का जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब एक्चुअल में हम लोगों को कौन बैंक कितना लोन देगा यहाँ पे पूरा डिटेल देख चुका है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे बहुत सारे बैंक ने हम लोग को अप्रूवल कर दिया, डिजिटल अप्रूवल कर दिया, देख सकते हैं आप। इंटरेस्ट रेट भी आप लोग देख सकते हैं, कितने साल के लिए ले सकते हैं वो भी बतला दे रहा। और बैंक ऑफ इंडिया जो है 3 साल के लिए भी दे रहा। अब जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को आप लोगों को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं। उस पे आपको व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिए दिखा देगा 7 ईयर का इतना पॉइंट इंटरेस्टेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है तो आप दूसरा बैंक भी कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे। अब चूज योर ब्रांच, तो अब देखिए आप लोगों को जो किस ब्रांच से आप टाई अप करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टेट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो भी बैंक रहेगा पूरा लिस्ट का डिटेल आ जाएगा। आप जो स्टेट में है और डिस्ट्रिक्ट में है उसके बाद में पूरा डिटेल आ जाएगा। तो जो आपको नज़दीकी रहेगा वो सब वही बैंक को हम लोग क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में देखिए अब एक लेटर मिल चुका, डिजिटल अप्रूवल हो जाएगा। अब डाउनलोड वाले पे हम लोग को क्लिक कर देना है। कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे लोन वाला पर पूरा डिटेल हो चुका है। और ये करना ये है कि ये जो लेटर है कैरी कर और ब्रांच में इस लेटर को लेकर जाना है और मैनेजर से मिलना है। और ब्रांच को यह बताना है मैनेजर को कि हमने यह लोन के लिए अप्लाई किया है। और अगर नहीं भी आप जाते हैं तो ब्रांच वाले आपको खुद से खुद कॉल करेंगे। थैंक यू।